आज मुझे प्रसन्नता है कि 12,17,631 बच्चों की स्कॉलरशिप, जिसमें 458 करोड़ 66 लाख रुपये आज शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आज स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ लखनऊ में भी मेरे साथ 5 छात्रों ने यहाँ पर आकर के और लगभग 12 छात्रों से मैंने छात्र छात्राओं के साथ मैंने स्वयं यहाँ पे वर्चुअली संवाद बनाया है, और जो मुझे बताया गया कि इस स्कॉलरशिप से इन बच्चों को अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। ये शासन के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं। आपके अभिभावकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जो आपके स्कूल भेज रहे हैं। जिन छात्रों के जो बच्चे बचे हुए हैं, हर हाल में हमारा प्रयास हो कि इन्हें हम फरवरी 26 जनवरी तक स्कॉलरशिप हर हाल में उनके अकाउंट में भेजने की व्यवस्था कर लें। should introspect. Instead of that, नकली गांधी पे कॉल के वो पूज्य महात्मा गांधी जी के स्टैच्यू के सामने बैठना, ये तो बहुत हास्यास्पद है। इट इज रिडिकुलस एंड नकली गांधी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसीलिए मैं उनको निवेदन करता हूं, आप कम से कम पश्चाताप व्यक्त करिए और आप हाउस में आइए। कल भी आप नहीं थे, डैम सेफ्टी के बिल बारे में हम पारित कर सकते थे, लेकिन अपने आप सरकार के तरफ से मैंने निर्णय लेके उसको पोस्टपोन किया हूं। आज चर्चा होने दो, क्योंकि हम भी कंस्ट्रक्टिव सजेशन और ओपन डिबेट सरकार चाहते हैं, इसलिए हमने कल पोस्टपोन किया है। कम से कम आज आप आइए, चर्चा में भाग लीजिए, और अगर 12 एमपी आना चाहते हैं तो वो रिग्रेट व्यक्त करने दो, पश्चाताप व्यक्त करने दो। और हमने ये भी कहा है, और लेकिन इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग रिग्रेट, वो जाके बाहर जो कुछ भी किया है वो डिफेंड कर रहे हैं। वो डिफेंड करके हमको अंदर नहीं आने देते हैं। ये बोलने का मतलब क्या है? जो जिसको मारने के लिए गया था हमारा मार्शल को, और टेबल पर नाचा, ये क्या सब ये मानते हैं क्या? टीवी स्क्रीन निकाल के फेंकने का कोशिश किया है। Is it happened even? It has not happened even in the assemblies. They should understand this. They should realize this. And government wants debate. That's why we have postponed. Otherwise, हम थे कल, हम आराम से 2 बिल पास कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसे नहीं किया है। हम डिबेट चाहते हैं, हर बिल में डिबेट चाहते हैं। मानसून सेशन में भी हम डिबेट चाहते थे। हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी वो डिबेट पे पार्टिसिपेट नहीं की। इसलिए मैं फिर से निवेदन करता हूं, कृपया मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सब अपोजिशन लीडर से, कृपया हाउस में आइए, चर्चा में भाग लीजिए। अगर 12 एमपी अंदर आना चाहते हैं तो वो क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। कम से कम महात्मा गांधी जी उनको सद्बुद्धि दे, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। डेली बैठने दो, बैठ के थोड़ा रियलाइजेशन हो दो, आत्म साक्षात्कार होने दो, और इससे उनको थोड़ा बुद्धि विकास हो दो, ये अच्छे उनके सद्बुद्धि आने दो। इतना ही मैं प्रार्थना करता हूँ। कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में पहचान दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। तभी एक प्रेरणा मिली कि हम क्यों नहीं इस कार्यक्रम को और बड़ा करें, न केवल हरियाणा तक सीमित हो, न केवल अपने देश तक सीमित हो, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी इस गीता का सार, क्योंकि किसी एक समाज के साथ बंधा हुआ नहीं है, किसी एक धर्म के साथ, किसी एक पूजा पद्धति के साथ, किसी एक ऐसे वर्ग के साथ ये गीता का सार बंधा हुआ नहीं है, मानवता के लिए है। आज भारतवर्ष में, आज़ाद भारत में गीता का उपयोग कितना है,
ये याद से शुरुआत करके विदेशों तक ले जाने के लिए ये समय ये याद जाना जाएगा, याद रखा जाएगा। और अभी जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात आई तो उसकी झलक भी यहाँ मिलेगी। आखिर हमारे बलिदानियों ने, हमारे देश की आज़ाद कराने वाले लोगों ने, उन्होंने भी गीता का संबल इस नाते से कितना उसका उपयोग किया है, इसका भी एक प्रयोग होगा। और लगातार जैसे कल से 2 दिसंबर से ये कार्यक्रम शुरू होंगे, 19 दिसंबर तक चलेंगे। प्रमुख कार्यक्रम जो है वो 9 से लेकर 14 तक, क्योंकि 14 तारीख गीता जयंती का दिन है, तो उस दिन तक ये जो 6 दिन का कार्यक्रम, उसमें अलग अलग प्रकार के सब कार्यक्रम होंगे। ऑनलाइन भी बहुत लोग जुड़े हैं। अभी 25 से ज़्यादा देशों के लोग, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ऐसे 25 से ज़्यादा देशों के लोग, लगभग 3.5 लाख लोग जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस सारे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी यानी जो वेबसाइट बनाई है, उस वेबसाइट को भी 2,30,000 से ज़्यादा लोगों ने अपडेट किया है। 38 लाख हिट्स आए हैं उसके ऊपर। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती चली जा रही है, आसमान छू रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाले लोगों को हम हवाई जहाज में बैठा देंगे। और पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल सकती। हर चीज महंगी है। खाद के लिए आपको खड़ा रहना पड़ गया लाइन में। बताओ हमारे किसान भाइयों, किसको खाद मिल रही है? खाद नहीं किसान को, डीएपी नहीं, कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और सरकार ने अन्ना जानवरों के लिए भी कुछ नहीं किया। अन्ना जानवरों को भी खुजा छोड़ दिया। मेहनत करके अगर किसान अपनी फसल भी तैयार कर ले, लेकिन उसे रातों रात जग कर करके अन्ना पशुओं से अपनी खेती बचानी पड़ रही है। जहां खेती बचानी पड़ रही, वहीं सड़कों पर भी बुल घूम रहे हैं। बुल, उन बुलों को भी हटाने का कोई इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। So that she was also eager to meet and interact with Mr. Uddhav Thackeray and myself. But Mr. Uddhav Thackeray, because of ill health, he was unable to meet her. But on their party, their colleagues, Mr. Sanjay Raut and Aditya Thackeray, they had a meeting. Today, me and my colleagues had a long chat with her. Her intention is, in today's situation, national level, like-minded forces has to come together. They have to set up a collective leadership platform, and we have to provide a strong alternative to leadership. Overall thinking is not for today's, but for 2024 election. This platform has to be established, and with that intention, he has visited and she had a very positive discussion with all of us. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.